नमस्कार दोस्तों, दिवाली के ठीक बाद भारत के एक कोने में एक ऐसा त्योहार आता है जिसे महापर्व कहा जाता है। एक ऐसा पर्व जो न केवल आस्था का प्रतीक है बल्कि प्रकृति और विज्ञान का भी संगम है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक त्योहार 36 घंटे के निर्जला व्रत के साथ क्यों मनाया जाता है? क्यों इसमें डूबते और उगते दोनों सूर्यों की पूजा होती है? और क्या आप जानते हैं इस पर्व के पीछे कर्ण, द्रौपदी और राम सीता जैसी महान हस्तियों का एक अद्भुत कनेक्शन है? आज हम आपको छठ पूजा की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर वो जानकारी देंगे जो आपको हैरान कर देगी। तो रोमांचक रहस्य जानने के लिए बने रहें वीडियो के अंत तक। छठ पूजा मुख्य रूप से सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया षष्ठी देवी को समर्पित एक 4 दिवसीय महापर्व है। यह एकमात्र ऐसा वैदिक त्योहार है जिसमें हम डूबते हुए सूर्य संध्या अर्घ्य को भी सम्मान देते हैं। यह पर्व संतान की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि छठी मैया कौन है? पौराणिक कथाओं के अनुसार छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और प्रकृति की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई है। इसीलिए इसे षष्ठी पूजा भी कहा जाता है। उनका ध्यान संतान और स्वास्थ्य से जुड़ी हर बाधा को दूर करता है। अब वक्त है उस अद्भुत और ऐतिहासिक मोड़ का जिसने इस पर्व को महापर्व बना दिया। सूर्यपुत्र कर्ण का कवच कुंडल रहस्य। सबसे पहले सूर्यदेव की पूजा महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण ने शुरू की थी। वह घंटों पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे, जिसके आशीर्वाद से उन्हें अभेद्य कवच और कुंडल प्राप्त हुए थे। यह परंपरा ही बाद में रूप में स्थापित हुई। द्रौपदी का राजपाट वापसी। जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए थे, तब माता द्रौपदी ने छठ का कठोर व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से ही उन्हें साहस, तेज और उनका राजपाट वापस मिला। राम सीता का कनेक्शन। कुछ लोक कथाओं के अनुसार भगवान राम जब लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे तो उन्होंने और माता सीता ने भी कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्य देव की उपासना की थी। जरा सोचिए, जिस व्रत को स्वयं देवताओं और महान योद्धाओं ने किया, उसका फल कितना चमत्कारी होगा। छठ पूजा 4 दिनों का अत्यंत कठिन और पवित्र व्रत है। हर दिन का अपना महत्व है। नहाए खाए पहला दिन। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं नदी या गंगाजल से स्नान करके कद्दू, भात, लौकी और चावल का सात्विक भोजन ग्रहण करती हैं। सबसे महत्वपूर्ण नियम, घर में लहसुन और प्याज का प्रवेश निषेध हो जाता है। खरना दूसरा दिन। पूरे दिन निर्जला व्रत के बाद शाम को गुड़ की खीर और रोटी का भोग छठी मैया को लगाया जाता है। इसे खाने के बाद ही व्रती का 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। संध्या अर्घ्य तीसरा दिन। सबसे आकर्षक, शाम को बांस के सूप में ठेकुआ, फल, गन्ना, नारियल आदि प्रसाद सजाकर नदी या तालाब के घाट पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। आश्चर्यजनक तथ्य, यह दुनिया का एकमात्र ऐसा त्योहार है जहां डूबते सूरज को इतनी श्रद्धा से पूजा जाता है, जो हमें सिखाता है कि अस्त होते हुए को भी सम्मान देना चाहिए। प्रातः अर्घ्य चौथा दिन और समापन। अगले दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद व्रती प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण करती है। यह पर्व केवल आस्था नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक चमत्कार भी है। ऊव किरणों का रहस्य। वैज्ञानिक मानते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हानिकारक पराबैंगनी ऊव किरणें सबसे कम होती हैं। जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देने से शरीर को सकारात्मक सौर ऊर्जा बिना किसी नुकसान के मिलती है, जो विटामिन डी और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। 36 घंटे का निर्जला व्रत, यह शरीर को डेटॉक्स करने का सबसे प्राकृतिक तरीका है। यह व्रत शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति को शुद्ध करता है। तो देखिए, हमारे पूर्वजों ने आस्था के साथ साथ स्वास्थ्य विज्ञान को भी कितना महत्व दिया। छठ पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह शुद्धता, त्याग, प्रकृति प्रेम और अटूट विश्वास का प्रतीक है। 36 घंटे का यह व्रत व्रती महिलाओं के संकल्प की एक ऐसी मिसाल है जिसे देखकर हर कोई नतमस्तक हो जाता है। अगली बार जब आप छठ के गीत सुने तो याद रखिएगा, यह सिर्फ आस्था नहीं है, यह हजारों साल पुराना एक वैज्ञानिक जीवन शैली भी है। आपको छठ पूजा का कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा रोमांचक लगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, इस महापर्व की जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय छठी मैया।